2 मई 2011 इस दिन दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी की उसके घर में घुसकर हत्या कर दी जाती है। यानी कि के अंदर घुस के मारा गया तो उसके मात्र 12 घंटे के अंदर ही उसकी लाश को अरेबियन सी के नॉर्दर्न हिस्से में फेंक दिया गया। अब लोगों के मन में ऐसे काफ़ी सारे सवाल खड़े हुए कि जब मुसलमानों में मरने के बाद उस आदमी को मिट्टी में दफनाया जाता है तो उसकी लाश को एक समुद्र में क्यों फेंक दिया गया। अब इसके पीछे 3 बहुत बड़े कारण थे और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक तिवारी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल विटेल पर। ओसामा बिन लादेन की लाश को पानी में फेंक देने के पीछे सबसे पहला कारण है उसका एक कट्टरवादी मुसलमान होना। ओसामा बिन लादेन के पिता सऊदीया के एक बहुत ही जाने माने बिजनेसमैन थे। जब सऊदीया में किंग का खजाना खाली हो गया था तो ओसामा बिन लादेन के पिता ने ही सऊदीया के गवर्नमेंट ऑफिसर्स को 6 महीने तक की तनख्वाह दी थी। और यही नहीं, जब दुनिया भर से मुस्लिम स्कॉलर्स सऊदीया में हज करने आते तो जो वहाँ के सबसे जाने माने स्कॉलर्स हुआ करते उनको ओसामा बिन लादेन के पिता की तरफ से काफ़ी सारे VIP ट्रीटमेंट दिए जाते थे। तो इतना कुछ होने के बाद भी सऊदीया ने ओसामा बिन लादेन की लाश को लेने से क्यों मना कर दिया। ओसामा बिन लादेन की मां ने बताया कि ओसामा बिन लादेन की कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट सोच रखने के पीछे उसकी यूनिवर्सिटी का हाथ है। जब ओसामा बिन लादेन जेंडा यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई कर रहा था तो उस दौरान वहाँ पर उसकी एक मुस्लिम ब्रदरहुड करके संगठन से जान पहचान हुई और उन्होंने ही ओसामा बिन लादेन की इस एक्सट्रीमिस्ट सोच को जन्म दिया। जब ओसामा बिन लादेन इन मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट से मिला तो वह काफ़ी कट्टर हो गया अपने धर्म के प्रति और इसी दौरान USSR ने अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया और इसी से ओसामा बिन लादेन की एक्सट्रीमिस्ट सोच और खतरनाक हो गई। तो जब USSR ने अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया तो उसी की जांच पड़ताल करने और इसके खिलाफ कोई कदम उठाने के लिए ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान आने जाने लगा और वहाँ जाकर उसने काफ़ी सारे लोकल संगठन या यूँ कह लीजिए आतंकवादी जो संगठन हुआ करते थे उनसे बातचीत करी, उनके साथ मिला और वहाँ पर उसने एक पेशावर में कैंप बनाया जहाँ पर वो वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देने लगा। लेकिन वो वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग खुद नहीं दिया करता, वो उनको दूसरे आतंकवादी संगठन को हैंडओवर कर देता था ताकि उनको आतंकवादी गतिविधियाँ करने की ट्रेनिंग दी जा सके। फिर इसी बीच सद्दाम हुसैन ने मध्य एशिया की काफ़ी सारी कंट्रीज़ में से जो ज़मीनी तेल होता था उसका निकास चालू कर दिया और सद्दाम हुसैन की जो टारगेट लिस्ट में अगला नंबर सऊदीया का था। और इस बात का पता चलते ही ओसामा बिन लादेन ने सऊदीया के किंग को एक लेटर लिखा और उसने उसमें कहा कि हमें सद्दाम हुसैन के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए या यूँ कह लीजिए एक जंग जारी कर देनी चाहिए और इसमें मेरे वॉलंटियर्स की मदद ली जानी चाहिए। लेकिन सऊदीया ने उसका ये ऑफ़र ठुकरा कर अमेरिका से मदद ले ली और यह बात कहीं ना कहीं ओसामा बिन लादेन को चुभ गई। इसी वजह से ओसामा बिन लादेन अमेरिका के खिलाफ हो गया और वह यह चाहता था कि सऊदीया में किसी भी प्रकार का कोई वेस्टर्न कल्चर ना आ पाए। बस इसी के चलते सऊदीया ने ओसामा बिन लादेन के ट्रैवलिंग पर बैन लगा दिया। मगर आगे चलकर पाकिस्तान में एक बिजनेस मीटिंग के बहाने ओसामा बिन लादेन सऊदीया से फरार हो गया और फिर कभी लौट कर सऊदीया का मुंह नहीं देखा। तो दोस्तों, पहला कारण यही था कि ओसामा बिन लादेन की लाश को सऊदीया ने लेने से क्यों इनकार कर दिया। अब सऊदीया के बाद ओसामा की लाश का अगला हकदार पाकिस्तान था, लेकिन उसे भी ओसामा की लाश नहीं मिली। ऐसा इस वजह से क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट ओबामा ने बताया कि पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं ओसामा के काफ़ी सारे सपोर्टर्स बसे हुए हैं और अगर पाकिस्तान को ओसामा की लाश दे दी गई तो आगे चल के आतंकवादियों के लिए एक सिंबल के रूप में उभर कर आएगा, जैसे कि सद्दाम हुसैन के साथ हुआ। जब सद्दाम हुसैन की हत्या के बाद उसकी लाश इराक को वापस सौंप दी गई तो वहाँ उनकी लाश को उनके बर्थ प्लेस यानी कि टिकरित में दफन कर दिया गया और उनके वहाँ पर चाहने वालों ने उनका वहाँ पर एक मंदिर बना दिया और आज भी उस सद्दाम हुसैन को एक भगवान के रूप में या यूँ कह लीजिए एक यूथ आइकन के रूप में पूजा जाता है। तो दूसरा कारण यह था कि ओसामा बिन लादेन की लाश को पाकिस्तान को क्यों नहीं दिया गया। अब बात आती है तीसरे कारण की। तो तीसरा कारण यह था कि मुसलमानों में जो उन मृतक की लाश होती है उसको मिट्टी में दफनाया जाता है, कभी जलाया नहीं जाता। यानी कि मुसलमानों में लाश को जलाना घोर अपराध माना जाता है, इसलिए इसका मतलब कि ओसामा की लाश को जलाया नहीं जा सकता था। और अगर US आर्मी ओसामा की लाश को जलाकर ख़त्म कर देती
तो यूएसए को काफ़ी सारे मुस्लिम देश के विरोध का सामना करना पड़ता। इस वजह से उसकी लाश को जलाया नहीं गया। तो जब दोनों देशों ने ओसामा की लाश को लेने से मना कर दिया तो आखिरी और एकमात्र चारा यह रह गया कि उसकी लाश को पानी में फेंक दिया जाए। मुस्लिम धर्म में यह बताया गया है कि जब मृतक की लाश को मिट्टी में दफनाना संभव ना हो, यूँ कह लीजिए कोई मुसलमान पानी में सफ़र करने के दौरान मर जाए और 24 घंटे में उसे ज़मीन पर ले आना संभव ना हो, तो उस मृतक की लाश को पानी में फेंक देना ही सही रहता है। तो इस वजह से ओसामा की लाश को पानी में दफन कर दिया गया पूरे मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ। तो दोस्तों धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर करना ना भूलें।